लेकिन वो आत्मा दोबारा अटैक किया और मेरे को थप्पड़ मार दिया। अटैक किया और एक थप्पड़ फिर से मार दिया उसने। मैंने 19-20 साल की उम्र में जाना कि प्रभु मेरे को अलग निकालना चाहता है। आपने खाया तो वो आपको ही लगेगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि विरासत में आपको मसीहत मिल गई है या मसीह का नाम मिल गया तो आपका उससे उद्धार हो सकता है। बिल्कुल सही। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बिल्कुल अजीब लगता है। दुष्ट आत्मा ऐसा है कि पता नहीं खाने को देख करके वो भड़क गई और कुछ दुष्ट आत्माएं और भी आ गई। अब उनके अंदर दुष्ट आत्मा उस सुबह उनके यहाँ प्रवेश कर गई 7:30 बजे के टाइम। मैं घर से निकल जाता था। उन्होंने मम्मी को डरा दिया, भाई अगर ये जॉब पे जाएगा तो बस का मैं एक्सीडेंट करवा दूंगी। अब हमारी मम्मी भाई पुराने ख्यालात के, भाई फिर तो नहीं जाना। अरे मैंने कहा सैलरी मिलने वाली है, कुछ नहीं कर सकते ये यार। दुष्ट आत्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ते। दादा परदादाओं के टाइम की पुश्तैनी जमीन थी तो उसमें कोई जिन्नात करके रहता था कोई। तो उसने बताया कि कोई वाइट से कपड़े पहने और बहुत बड़ी दाढ़ी उसकी। तो आपको लगता है क्रॉस डालने से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं? अब मैं पूरी आपको बताता हूँ कि जब इस पे से वो गहरी नींद हो गई तो छूट गई क्रॉस हाथ से। इसी दौरान भतीजे ने थप्पड़ मार दिया जोर से। चादर ले आना, हम इसको इसी में लपेट करके ले जाएंगे बच्ची को। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में आप बहुत सारी बातों को सुनते हैं। आज एक और गवाही है दिल्ली से, एक ऐसी गवाही जिसके बारे में सुनकर मेरे लिए भी बड़े आनंद और गर्व की बात है कि हम सच्चे जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आप जिस पर विश्वास करते हो, आज आप उसकी कहानी सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जितेंद्र, आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं पिछले लगभग 2-3 सालों से जानता हूँ आपको। आपकी गवाही आज ये है कि आप दिल्ली से जयपुर आकर अपनी गवाही शेयर करने के लिए यहाँ पर हैं। आप अपने परिवार के बारे में बताइए, क्योंकि आपका नाम जितेंद्र जोयल है। थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं इसलिए मैंने भी पूछा था आपसे, व्हाट इज़ द रीज़न, ये कहानी क्या है जितेंद्र जोयल? एक्चुअली पुराने ख्यालात के जो मेरे माँ बाप थे, या कह लीजिए कि दादा या दादी हमारे खेती बाड़ी करते थे उस समय में। तो मेरे दादा का नाम है लाजर। ओके जी। और मेरे फादर का नाम है जोयल। और मेरी मदर का नाम है एलिजाबेथ। अच्छा जी। और हम 6 भाई हैं। नहीं, उन्होंने लाजर और ये सब क्यों फिर आपका नाम जितेंद्र रखा? क्योंकि लोग आजकल नाम को लेकर बहुत परेशान है, इसलिए ये सवाल है। जी, क्योंकि मैं भी इस बारे में कभी उनसे सवाल नहीं किया, और जब कभी किया भी तो जवाब नहीं मिला। लेकिन मैंने पूछ लिया आपसे। जी। तो उनका एक जवाब तो मुझे मिला था कि वे कुछ नौकरियों को लेकर के चक्कर था कि गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलेगी या कुछ है, भाई अगर क्रिश्चियन नेम रखोगे तो शायद ये हो सकता है। ओके। क्योंकि इसमें हम 6 भाइयों में 4 जो नाम है वो बिल्कुल इंडियन हैं, और जो 2 भाई हैं, 2 भाइयों का नाम वो बिल्कुल विदेशी नाम ही है, समझिए। जैसे एक भाई का नाम है राजेंद्र, एल्फ्रेड, फ्रेडरिक, रविंदर, फिर मेरा जितेंद्र, फिर छोटे भाई का शैलेंद्र। ओके। और सिस्टर का नाम बिल्कुल इंग्लिश ही है, सैलरी। क्या बात है। और मदर का नाम आपको बताइए, एलिजाबेथ जी। बहुत अच्छा। पिताजी आपके जोयल एंड आपके दादाजी उनका नाम लाजर। वाह, दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बहुत सारी कहानियाँ हैं। आपके विश्वास की कहानी क्या है? मेरे विश्वास की कहानी ये है कि मैंने बचपन से देखा है, कुछ ये कह लीजिए कि जवानों के थ्रू, या कह लीजिए जिन्होंने हमें लीड किया, उनके थ्रू मुझे परमेश्वर का वचन मिला, जिससे कि मैं सेवकाई में भी आगे आया। और मैंने 19-20 साल की उम्र में जाना कि प्रभु मुझसे कुछ करना चाहता है, या मेरे को अलग निकालना चाहता है। क्योंकि कुछ बातें घटी तो ही हैं। कभी कभी जैसे भी मैं आगे आगे बढ़ता चला, जब भी मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने सुना है। ऐसा नहीं है कि कभी कहते हैं कि हमने ये किया, वो चीज़ें नहीं है, परमेश्वर करता है। और किस उम्र में आपने यीशु को पहचाना, जाना आपने जीवन? एक्चुअली जैसे कहते हैं ना कि आपने मसीह को ग्रहण किया है या जो भी कुछ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इस बात को भी मैंने जाना कि जब तक आप परमेश्वर को खुद अपना जीवन समर्पित नहीं करेंगे, तो जो जैसा कह लीजिए कि आपने खाया तो वो आपको ही लगेगा।
तो ऐसा कोई नहीं है कि विरासत में आपको मसीहत मिल गई है या मसीह का नाम मिल गया तो आपका उससे उद्धार हो सकता है। बिल्कुल सही। 19 साल की उम्र में भी हमने अपना जीवन जो है परमेश्वर को समर्पित किया। कुछ जो समझ के द्वारा हमें मिला, जैसे मीटिंग्स होती है कि अपने आप को परमेश्वर के सपूत कर दो, मतलब उसके हाथों में सौंप दो। तो मीटिंग्स वगैरह में हमने समर्पण लिया कि मैं परमेश्वर को अपना जीवन देता हूँ। एट द एज ऑफ 19, 19 साल की उम्र में। यस। इससे पहले आपके परिवार का और आपका आत्मिक जीवन कैसा था? आत्मिक जीवन ऐसा था कि भाई जो जैसा चल रहा है वैसे चलता रहे, रोज़ कमाना है, खाना है। और जैसे मान लीजिए अभी परमेश्वर का वचन को कभी अहमियत नहीं, जैसे घर में प्रेयर मीटिंग हो गई, वचन सुन लिया, ठीक है, इधर से सुन लिया, इधर से निकाल दिया, कभी वचन को पढ़ना नहीं। लेकिन जब 19 साल की उम्र से मैं जवानों के साथ और परमेश्वर को अपना जीवन दिया तो बाइबल स्टडी में भी मैं जाने लगा। अच्छा, 19 साल के बाद जब आपने प्रभु को जाना, आपने बताया था मुझे कि आपने अपनी मदर को, उनका नाम एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ को कभी आपने चर्च जाते हुए नहीं देखा। जी, मैं इस बात के एग्री हूँ, क्योंकि हमने कभी भी नहीं देखा उनको चर्च जाते हुए, या कभी भी ये कह लीजिए कि उन्होंने कभी बच्चों को भी लेके नहीं गई। कैसे जैसे कहते हैं ना, मदर सड़क क्रॉस कराती है कि तुम्हें अच्छी जगह से पहुंचा दो, सुरक्षित रहोगे। तो कभी माँ बाप ने भी ये नहीं कहा कि हाँ भाई चर्च का टाइम हो गया, चर्च के टाइम पे चर्च जाओ। माता पिता दोनों नहीं? जी जी जी। कैसा, मतलब ये कैसी बात है कि एक मसीह परिवार होते हुए भी आपको माता पिता ने कभी मसीह नहीं दिया? एक ये कह सकते हैं कि मसीहत विरासत में मिल गई, तो मतलब उसको लेकर के हम बैठ गए। और लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ें, तो उन्हें चाहिए था कि भाई हम अच्छी तरीके से मसीह को जानें। लेकिन कुछ दौर ऐसा था, या कह लीजिए कि कुछ, या उनकी समझ ऐसी थी कि भाई हमने मसीह को ग्रहण कर लिया, या मसीह, हमारा नाम एलिजाबेथ है या जोएल है या लाजर है या जो भी नाम है, तो अब हमारा नाम ये हो गया, अब हम क्रिश्चियन हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। मसीह को पर्सनल जानना और ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या उनका आत्मिक जीवन में, जैसे कि एक मसीह विश्वासी का होना चाहिए कि वो प्रार्थना करता है और बाइबल पढ़ता है, चर्च जाता है, संगति करता है, और किसी भी रीति से मूर्ति पूजा और इन सब चीज़ों से, और जो कि दूसरे विश्वास हैं, हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ऐसे और विश्वास हैं, इनको लेकर बहुत सजग रहता है कि मेरा विश्वास ये है कि मैं किसी के घर का प्रसाद नहीं खाऊंगा, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। उनका व्यवहार कैसा था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके नज़रिए से। मेरे नज़रिए से ये था कि खैर प्रार्थना तो कभी फैमिली प्रेयर हमने देखी नहीं, ना कभी बड़ों ने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं मिल कर के, नहीं, खाया पिया और सो गए, फिर सुबह उठे फिर चले गए। और ना ही कभी जैसे कहते हैं कि बच्चों चलो आप ही प्रार्थना कर लो। हाँ, जब मैंने 19 साल की उम्र से प्रभु को जाना, प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया, तो वो ये ज़रूर कहता था कि भाई हाँ, हमारे घर में पादरी है, पादरी की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, वो आपको इस रीति से संबोधित करते जी थे? जी जी। मतलब ये एक तरह से टोंट मारने जैसा, टोन्स कसने वाला बात है ना, कि हाँ। भाई ये पादरी बन गया, ये तो अब चर्च जाने लग गया। जी जी जी। तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बिल्कुल अजीब लगता है। और एक तरीके से कह लीजिए कि मतलब मजाक सा उड़ाना भी हो गया। लेकिन अभी भी और भाई हैं, वो आज भी चर्च नहीं जाते हैं। आज भी नहीं जाते? आपके जीवन की इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ देखने के बाद, आपके जीवन से परमेश्वर के कार्य को देखने के बाद भी वो चर्च नहीं जाते? नहीं। और कई बार मैंने बोला भी है, हालांकि मैं प्रीचिंग भी उनके यहाँ मैंने जा कर के की है, ऐसा नहीं है। जैसे कभी मीटिंग्स में या कभी उन्होंने बड़े भाई ने घर बनाया, उद्घाटन भी किया, तो तब भी मैं प्रीचिंग की है। कि उद्घाटन में क्या किया था उन्होंने? किसी पंडित को बुलाया, किसी मौलवी को बुलाया, या खुद खड़े होकर दुआ की, या अपने भाई जो प्रभु का सेवक हो गया उसको बुलाया, क्या किया? एक्चुअली उनके कोई जानकार हैं पास्टर। अच्छा। और तो मुझे भी इनवाइट किया था, मैं नजफगढ़ से फरीदाबाद तक उनके घर में गया जब उन्होंने घर बनाया था। तो पास्टर जी ने प्रीचिंग कर दिया, वचन दे दिया, लेकिन फैमिली नहीं बैठी थी। ओह। तो मैंने ये कहा, मैं कहा कुछ कमी है, आज भी आप एक नहीं है, हम इतनी दूर से यहाँ खाना खाने नहीं आए, मैं ये खाना घर भी खा सकता हूँ। सही बात है। अगर हमें इनवाइट किया है तो परमेश्वर को इनवाइट किया है, और परमेश्वर को इनवाइट किया है तो आप उसकी हुजूरी में बैठिए।
और आज आशीष बरकत नहीं है या आप दुआ में नहीं बैठे हैं, परिवार का कोई नहीं है, तो कुछ कमी है, उसको ढूंढो, परमेश्वर के पास जाओ, वचन में जाओ। सही बात है। हालांकि मेरा कोई राइट नहीं बनता क्योंकि प्रीचिंग हो चुकी थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा तो इसलिए मैं उस वक्त बोल दिया। परमेश्वर का दास परमेश्वर की आवाज़ को लेकर जाता है। जी, कोई भी हो सकता है, वो छोटा बच्चा भी हो सकता है, अगर परमेश्वर ने उसे बुलाहट दी। छोटे बच्चे से मेरा मतलब है मैच्योर पर्सन, जी, राइट, और हूएवर सो एवर द एज डजंट मैटर, जी, मे बी मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री, कोई भी, अगर वो परमेश्वर की बुलाहट में और वो जाकर बात करेगा, उसका काम है बताना। मेरा काम और आपका काम ये नहीं कि लोग जो सुनना चाहते हैं उनकी कान की खुजली के अनुसार बात करें। हमारा काम है जो वचन से सही है उसी समय उनको बारे में बोलना, और ये हमारी शिक्षा, ये हमारे लिए लाजमी जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है। तो अगर आपने उन्हें इस तरीके से चेतावनी दी है, आपने उन्हें प्रेरणा दी है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो आप ये मत कहिए कि मेरा कुछ बनता नहीं है। निमंत्रण दिया गया है एज ए भाई तो भी बनता है भाग, और अगर एज ए प्रभु के सेवक के द्वारा तो फिर ये और जिम्मेदारी बन जाती है कि सामने वाले को चेतावनी दे दें। भाई हम यहाँ मजा मस्ती के लिए नहीं आए, कोई डीजे में नाचने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देने आए हैं कि ही मेड अ ग्रेट जॉय फॉर योर लाइफ। ग्रेट। वेल, ये तो रही फैमिली। अब मैं बात करूँगा आपकी। 19 साल की उम्र में आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में पहचाना। किस रीति से आपके विश्वास के साथ ये शुरुआत होती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। दरअसल क्या था कि उस स्टेज में मैं प्रिंटिंग प्रेस में भी काम कर चुका हूँ, लेकिन जब जॉब छोड़ गई तो मैं ज़्यादातर खाली सा भी हो गया था। और लेकिन मैं अपना ज़्यादातर खाली वक्त इधर उधर नहीं या घर में रह कर के नहीं, मुझे लगा कि मुझे अपना मतलब जो भी समय है वो चर्च में बिताना चाहिए। बहुत बढ़िया, वो स्वभाव से दिखता है आपके। और यही नहीं, मैं चर्च के लिए या और भी जवान मेरे साथ मिल कर के हम लोग योजना बनाते थे कि वो काफ़ी टाइम से बहुत पुराना चर्च था कि इसकी फिटिंग किस तरीके से की जाए, या माइक सिस्टम या लीड बिल्कुल भी नज़र ना आए और आवाज़ आनी चाहिए, लाइट के तार नहीं दिखने चाहिए, लाइट जलनी चाहिए। तो हम इस तरीके से कार्य में आगे बढ़ते चले गए और करते रहे। और कलीसिया के लिए क्या करना चाहिए वो हम सब जवान बैठ कर के, बहुत और भी जवान थे, तो हम सब मिलकर के योजना बनाते रहते थे। इस तरीके से परमेश्वर ने धीरे धीरे उठाते चले गया। आप उस समय प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे एट द एज ऑफ 19। जी जी, 19 साल की उम्र में। लेकिन चर्च में आपने उस समय काम किया एज ए इलेक्ट्रिशियन भी। जी, आज आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, बिजली का फिटिंग वगैरह का काम करते हैं। अच्छा, ग्रेट। मतलब आप मल्टीटास्किंग है, ये भी काम कर लो वो भी कर लो, मल्टी टैलेंटेड, ये भी कर लो वो भी कर लो। आपके भाई की शादी थी, आपने भाई की शादी छोड़ दी थी, उस शादी की जगह आप कहीं और गए थे, और उसके साथ ही कुछ दुष्टात्मा के साथ आपकी जो है मतलब जो है द्वंद्व युद्ध है ना, कुश्ती वाली कहानी, वो क्या है? एक्चुअली दुष्टात्माओं का वर्णन ये है कि उस समय काफ़ी समय हो गया था, तो मैं कंपनी के काम से मुझे पूना का टूर के लिए चुना गया कि एज ए लीडर, और 4 वर्कर भी दिए गए थे कि इनको साथ में ले जा कर के पूना में काम करना है। तो मैं कहा ठीक है, मैं ज़रूर जाऊँगा। लेकिन उसी दौरान शादी का कार्ड भी छपने थे, तो मैं अपनी कंपनी में छपवाने के लिए दे दिया, और मैनेजर ने बोला कि भाई तेरे तो भाई की शादी है, तो पूना क्या जा सकता। तो इसी दौरान काफ़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्टकट में ये बताऊंगा कि शादी में मैं नहीं था, तो मैंने सिर्फ मैनेजर को ये बोला कि मैं रहूँगा तो भी शादी होगी, नहीं रहूँगा तो भी शादी होगी। लेकिन इसी दौरान जब मैं शादी में नहीं था, तो परिवार के लोगों ने बताया कि जब तू यहाँ पर नहीं था, वो जुलाई का महीना था, जुलाई के महीने में शादी हुई थी, तो कोई दुष्ट आत्मा ऐसा है कि पता नहीं खाने को देख करके वो भड़क गई, और कुछ दुष्ट आत्माएं और भी आ गई। तो इस तरीके से पूरा परिवार परेशान था। और जब मैं पूना से आया तो उन्होंने सारी ये स्टोरी मुझे इस तरीके से बताई गई थी। आपका सामना कब हुआ? मेरा सामना जब हुआ जुलाई के बाद, मुझे तारीख आज भी याद है, अगस्त महीने में 10 तारीख का रक्षाबंधन होता था, और 7 तारीख को मुझे सैलरी मिलने वाली थी, और मैं बड़ा खुश था, तैयार होकर के जॉब पे जाने वाला था। और मेरे से जो बड़े भाई के मैरिज हो चुकी थी, उसका नाम रविंदर था, एज अ वाइफ का नाम भी मरियम। और उनके अंदर दुष्ट आत्मा उस सुबह उनके यहाँ प्रवेश कर गई 7:30 बजे के टाइम। मैं घर से निकल जाता था। ओके। तो उन्होंने मम्मी को डरा दिया भाई
अगर ये जॉब पे जाएगा तो बस का मैं एक्सीडेंट करवा दूँगा। अच्छा। अब हमारे मम्मी भाई पुराने ख्यालात के, भाई फिर तो नहीं जाना। अरे मैंने कहा सैलरी मिलने वाली है, कुछ नहीं कर सकते ये यार। मुझे पैसे लेने जाना है, इसको तुम संभालो है। हाँ, मैंने कहा इनको चर्च लेके जाना। मैंने कहा वहाँ पादरी साहब दुआ वगैरह करेंगे। मैं कहा चर्च जाया करो, कोई भी तुम लोगों में से चर्च नहीं जाता। तो ये था। और फिर ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया, जो हालांकि उन आत्माओं ने अपना नाम भी बताया। अच्छा। ये जो अटैक किया था उसका नाम रीना था, और जो छोटे भाई के अंदर अटैक किया था जो शादी के टाइम पर, उसका नाम था सुनील। तो मतलब काफ़ी दुष्ट आत्माएँ थी, और इस तरीके से करते हैं तो वो काफ़ी परेशान रहते हैं। मैं कभी आगरा जाता था तो उसी बीच दौरान वो दुष्ट आत्माओं से परेशान होता था। और एक भाभी तो हमारी डर के मारे भागी गई थी, मतलब क्या घर से छोड़ के अपने पीहर भाई को लेकर के कि यहाँ दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं यार, वो शादी के दौरान। लेकिन दुष्ट आत्मा वहाँ भी उनको तो परेशान था। अच्छा, दुष्ट आत्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ रही। पीछा नहीं छोड़ती। मैंने जब उसको आत्मा को पहचाना, जब कि दुष्ट आत्मा किस तरीके से कार्य कर रही है, क्या है, क्योंकि मैं घर में जब एंट्री करता था तो वो उसमें अटैक करते थे छोटी बहन के ऊपर, और आता था तो वो मेरे साथ आ जाते थे। तो मैंने कहा भाई अब ये सब चीज़ें जो बताने वाली थी, जो भाभी के अंदर आत्मा थी रीना नाम की, तो वो बताती थी कि भाई जब मैंने कहा ये क्या चक्कर है, मैं जाता हूँ तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और आता हूँ तो ऐसे हो जाता। तो कहते भाई वो दुष्ट आत्मा तेरे साथ घूमती है। मैंने कहा अच्छा, तो उसको बोल मेरे से क्या चाहती है, मेरे अंदर आ जाए। कह रहे भाई तुझे वो टच नहीं कर सकते। मैं क्यों? क्योंकि भाई तू चर्च में आना जाना दुआ प्रार्थना में रहता है, इसलिए तो उससे तुझको टच कर ही नहीं सकती। फिर वो कैसे अटैक करे कि वो अपनी मर्जी से किसी से भी मतलब अंदर आ सकती है वो। और ये कह लीजिए उस ज़मीन में वो दादा परदादाओं के टाइम के पुश्तैनी ज़मीन थी, तो उसमें कोई जिन्नात करके रहता था कोई, और वो भी हमें नहीं मालूम, को किसी पड़ोसी को नज़र आया था वो जिन्नात। तो उसने बताया कि कोई वाइट से कपड़े पहने हो, बहुत बड़ी दाढ़ी उसकी, बिल्कुल जैसे कहते हैं सुनहरी दाढ़ियाँ उस टाइप की थी उसकी। तो वो भी उसने कभी देखा होगा, तो उसने हमारी मम्मी को बताया था। और जब वो दुष्ट आत्मा जो सुनील और ये रीना को आ गए तो उन्होंने बताया कि जिन्नात इस तरीके। अच्छा दिन और सामने ऐसा हुआ कि जिस दिन मैं एक बात भूल गया आपसे कहना कि 7 तारीख को जब सैलरी लेने जाता तो छोटी बहन के अंदर अटैक कर दिया। तो मैंने उसके लिए दुआ प्रार्थना करी और बाइबल उठाया, उसके लिए वचन पढ़ा, और उसको जब वो ठीक हो गई तो मैं उसके साथ बैठ गया और बाइबल मैंने उठा करके रख दिया। लेकिन वो आत्मा दोबारा अटैक किया और मेरे को थप्पड़ मार दिया। अच्छा। मैंने क्या ये क्या हुआ, फिर से अटैक करेगा। फिर से बाइबल उठाया, उससे पढ़वाया वचन, भजन संहिता 23 पढ़वाया। फिर उसके बाद जब वो ठीक हो गई तो फिर से मैंने कहा चलो अब ठीक हो गई, इसको खाना वाना दे दो, और बैठ गया खाना वाने के देने के लिए। लेकिन खाना देने से पहले उसने फिर से वो अटैक किया और एक थप्पड़ फिर से मार दिया उसको। ओह ओके। 2 थप्पड़ मेरी बहन ने मारे थे और एक थप्पड़ मेरे बड़े भाई का लड़का है, तो उसके अंदर भी अटैक किया था। जब हम सो रहे थे तो सब ने बचने के लिए, वो जितनी घर में क्रॉस थी सब के हाथ में क्रॉस दे दिया। अब मेरे क्रॉस सब ने धागा डाल करके गले में डाल दिया। अब मम्मी जो कहने भाई तू भी डालने, अब मेरे जो क्रॉस थी डालने के लिए मुझे धागा मिला नहीं, तो मैंने हाथ में ले लिया। तो आपको लगता है क्रॉस डालने से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं? नहीं, मैंने आज भी वैसे कोई क्रॉस या धागा मैं आज भी नहीं डालता। नहीं उस समय ये कह लीजिए कि जैसा बड़े बोलते थे या अगुवाई करते थे तो उस हिसाब से समझ लीजिए बड़ों का भाई कहना भी मानना जरूरी है। तो उस और देखा जाए तो क्रॉस एक चिन्ह है, परमेश्वर ने उस पर अपना लहू बहाया है, और जिस चिन्ह के रूप में, हालांकि शैतान उससे क्रॉस के निशान से डरता है, आत्मा भी डरती है, ऐसा नहीं है, कार्य करती है, लेकिन विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो ये जो है क्रॉस, क्या हम प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं या फिर क्रॉस दिखा के? मतलब क्योंकि आज आपने कहा कि आज आप नहीं पहनते, पर तब आपके लिए मायने रखता था। तब ये कह लीजिए कि बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन मैंने डाली नहीं थी गले में। और उसको लेकर के मैं 2-2:30 बजे ज़बरदस्ती मुझे उन बच्चों के बीच में सुला दिया, और ऐसे करके जब थक गया तो इस हाथ में ले ली।
अब मैं पूरी आपको बताता हूँ कि जब इस पे से वो गहरी नींद हो गई तो छूट गई क्रॉस हाथ से। ओके। इसी दौरान भतीजे ने थप्पड़ मार दिया जोर से, क्योंकि उसके अंदर उसी समय वो जिन्नात उसमें अटैक कर गया। अब मैं भी डर गया। तो आपके परिवार के बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा से घिरे हुए, बिल्कुल। और उनके साथ लड़ने वाले आप अकेले? हाँ, ये कह लीजिए हम बचे हुए थे सिर्फ 3-4 व्यक्ति। अब हमारे पापा, मेरी मम्मी और एक मैं और एक मेरा भाई एल्फ्रेड, हम ये 4 जने बचे हुए थे, नहीं तो सब पर अटैक दुष्ट आत्मा ने किया था। आज आपके परिवार का कैसा है? आपके अलावा कितने लोग हैं मसीह में, विश्वास में, जो इतने सारे चीज़ों को और भी बहुत सी बातें जो हैं उनको देखने के बाद भी उनका जीवन क्या मसीह में है? ये अगर जनरेशन चेंज हो, वैसे जो हमारे भाई हैं उनमें से एक मेरे से जो बड़ा भाई है वो एक्सपायर हो गया, और वो भी खैर कार्य तो कितना ही किया उसने चर्च के लिए, लेकिन मसीहत में नहीं था। मेरे से छोटा भाई है वो भी चर्च नहीं जाता है, और जो मतलब कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं जाता है। ओके, तो कोई भी नहीं है इन सब चीज़ों में। यदि मैं पूछूं आपके बारे में, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से परमेश्वर ने कार्य किया, एंड वो सब बातें, आपके जुड़वा बच्चे भी हैं, एंड हाउ डू यू मैनेज, मतलब किस तरीके से आपके जीवन की शुरुआत होती है? दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। शुरुआत ये होती है कि जैसे जवानों के बीच में हम लोग, मैं अपने अगर कहो तो मेरी सीढ़ी वहाँ से शुरू होती है कि हम लोग थोड़ा सा 200 मीटर से पानी भरते थे, घर में पानी नहीं आता था, नल नहीं था, तो टीम जा रही थी प्रचार के लिए। तो ऐसे एक भाई ने बोल दिया कि रेजी चलो प्रचार करने चल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, फटाफट बाल्टी भरकर घर पे रखाया, और जैसा भीगा हुआ था चप्पल में, मैं ऐसे ही उठ के चल दिया। अच्छा। ये नहीं कि हाँ भाई। तो उस समय से मैं वहाँ से स्टार्ट हुआ, और परमेश्वर ने उस समय से कार्य किया, और मैं हमेशा उत्तेजित रहता था कि कोई भी कार्य मुझे मसीह के लिए दिया जाए या करवाया जाए, मैं तैयार। और शादी के बाद मैंने और बहुत ज़्यादा परमेश्वर का कार्य अपने जीवन में देखा। आपकी पत्नी क्या वो विश्वासी हैं या अविश्वासी से, या परिवार जैसा था वैसे ही किसी लड़की से शादी हो गई? जी, इसके लिए मैं कहूँगा कि मैंने खुदा से दुआ की थी, प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे ऐसा जीवन साथी दे जैसा मैं हूँ, कि अगर मान लीजिए अगर गुस्सा भी है जैसे सुबह, तो शाम तक वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मुझे वो चीज़ प्रभु ने नहीं दिया, वैसे उससे भी कहीं बढ़ कर के मुझे जीवन साथी दिया, कि जिससे मैं कहता हूँ कि जीरो से हीरो जो आज पहुँचा हूँ। तो कहते हैं ना, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि अगर गृहिणी अगर चाहे तो बहुत अच्छा घर के संवारती है, बनाती है, अपने बच्चों को ठीक से खिलाती है, और देर रात तक, तो मतलब वो सारे गुण मिले। बहुत अच्छा है। वेल, उसके बाद परमेश्वर ने आपको जुड़वा बच्चे दिए, एंड आपकी बेटी लगभग डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि वो नहीं बचेगी। क्या हुआ था उस दिन? एक्चुअली ट्विंस होने के साथ साथ वो बच्चे मतलब कमज़ोर थे। ओके। कमज़ोर होने के नाते अब हमें तो कुछ एक्सपीरियंस था ही नहीं जाए कि भाई किस तरीके से बच्चों को पालन पोषण करना है, या बीमार जैसी हुई तो हम उसको डॉक्टर के यहाँ सफदरजंग में रेफ़र कर दिया, जो लोकल डॉक्टर होते हैं, कि वो आप उसको वहाँ ले। और सफदरजंग में ऐसे 2-3 दिन हो गए करते करते, और एक दिन डॉक्टर ने तीसरे दिन बोल दिया कि सुबह के सुबह ही कि भाई अब इसमें जान नहीं है, कुछ समय के मेहमान हैं। तो मेरा दोस्त को मैंने फ़ोन किया, उसमें मेरे फ़ोन में सिर्फ 4-5 रुपए थे, तो मैंने उसी से फ़ोन किया, मैंने भाई ऐसे ऐसे करके चादर ले आना, हम इसको इसी में लपेट करके ले जाएंगे बच्ची को। और मैंने कहा देख मेरे पास 150 रुपये थे जेब में, उस समय काम भी ऐसे ही था। तो मैंने कहा 60 रुपये यहाँ से लगेंगे घर तक के लिए। तो मैंने कहा हम इसको चुपचाप से ले चलेंगे, और शोर मचाएंगे तो ज़्यादा हमें खर्चा, और पैसे हैं नहीं। और मैंने कहा घर पे किसी को नहीं बताना, बस तू ही आ जा। मैंने कहा मेरी वाइफ को भी मत बताना, तू घर से एक चादर ले, चाहे अपने घर से ले आ। और उसके बाद मैं बेटी को मैंने उठाया और प्रार्थना की कि प्रभु हमने दुआ से आपसे बेटी ही मांगी थी। तो उसी वक्त 7:15 बजे मेरे को प्रार्थना का उत्तर भी मिला और नॉर्मल हो गई।
Praise the Lord. और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तो 3 दिन से हॉस्पिटल में ही था, मैं तो वापस आ गया, लेकिन दोस्त के साथ साथ वो मेरी मिसेज भी अपने बेटे को भी लेकर के आए, जो अलाउड नहीं है बच्चों को हॉस्पिटल में जो स्वस्थ है वो अलाउड नहीं करते हैं। मैं तो घर आ गया था और बाद में वो खुद डिस्चार्ज, उसी दिन वो डिस्चार्ज भी हो, बेटी आ गए थे ना। क्या बात है, जिसके लिए डॉक्टर ने कहा था कि अब बचा नहीं बचेगी कुछ शरीर में, लेकिन परमेश्वर ने उसे चमत्कार से चंगाई दी। जी। दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड व्हाट अबाउट आपने अपने घर बार, अपनी सेवा को, अपने समय को छोड़कर आप दूसरी जगह, अपने घर को छोड़कर आप दूसरी जगह आए। ये बुलाहट की बात है, परमेश्वर ने आपको आवाज़ लगाई 4 बार, वो क्या कहानी है? एक्चुअली क्या था कि परिवार जॉइंट फैमिली रहता था और हमारे पापा भी परेशान रहते थे। अब कह लीजिए कि परमेश्वर कहीं तो ताड़ ना देता है कि वे बुलाता भी है, या परमेश्वर या उस तरीके से जैसे किसी को चुन करके निकालना चाहता है। अब मैं उस समय भी इस बात को नहीं जान पाया, और जब हमारा वो घर सेल होने वाला था, और ये भी खुदा की कह लीजिए कि अनुग्रह है कि जिस घर में हमारा जन्म हुआ उस घर को 20 साल बाद वो हमारे पापा ने दोबारा खरीदा, जिससे हम निकले थे। अच्छा, वाह, ओके। तो वहाँ पर मुझे 3 दिन तक रेगुलर आवाज़ आई, जिसमें पहली आवाज़ में जैसी आवाज़ आई तो मैं समझा भाई पापा की आवाज़ में ही वो आवाज़ आई, और मैं उतर करके नीचे चला गया। वो बात मैंने किसी से शेयर नहीं करी। दरवाज़ा बजाया, खटखटाया, मम्मी भी उठी, पापा को भी जगाया कि तुमने इसको बुलाया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं बुलाया। मम्मा वापस जा करके सो गया। दूसरे दिन फिर आवाज़ आई तो मैं बालकनी से झाँक करके आवाज़ देने लगा। 2-3 बार आवाज़ दी, किसी ने नहीं सुना। फिर कोई रिप्लाई नहीं मिला तो फिर जा करके सो गया। तीसरे दिन फिर आवाज़ आई। मतलब उससे पहले मैंने वो 2 आवाज़ के बाद क्या करा, मैं सुबह सुबह सबके साथ शेयर कर दी कि भाई ऐसे से बात है, और 2 दिन से आवाज़ आ रही है, और कोई तुम लोग कहते हो आवाज़ हमने नहीं बुलाया। तो अब मम्मी हमारे पुराने ख्यालात की वही वाली बात है, उन्होंने कहा कि मेरे मिसेज को डरा दिया। अब जब भाई ज़्यादातर औरतें घबरा जाती हैं ऐसी बातों को सुन करके, भाई इसको जाने मत दिया कर कि कहीं ये उठ करके कोई दुष्ट आत्मा से गिरा ना दे, क्योंकि ये बात पहले हो चुकी है दुष्ट आत्माओं का। फिर तीसरी जैसे ही आवाज़ आई तो मैंने मिसेज को बोला, मैंने कहा पापा बुला रहे हैं भाई, आवाज़ आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर डैडी हैं तो वो दरवाज़ा बजा देंगे दोबारा। तो ये 3 बुलाहट थी। फिर उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई, और उसके बाद 1 महीने बाद ही वो मकान बिक गया। अच्छा। फिर उसके बाद भी हम उस बात को नहीं समझे। जब वो बिक गया तो अब मैं अपने पापा के साथ शिफ्ट हो गया कहीं नई जगह पे। और वहाँ पे काम नहीं जमा तो फिर मैं कहीं और चला गया 2 महीने बाद। और वहाँ पर भी मैं अब कह लीजिए कि जबकि परमेश्वर के पास गए तो अपनी समझ का सहारा है, लेकिन हम अपनी समझ से चल रहे थे। काम ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था ढंग से। फिर 2 महीने बाद ही चौथी आवाज़ ये आई कि पूरा वचन सुनाई दिया, और आवाज़ भी आई कि जब मैं इब्राहिम, इसाक और याकूब का आशीष देख सकता हूँ तो तुझे भी दूंगा। क्या बात है। अगर आपकी मदर, जिनका नाम एलिजाबेथ था, और उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा होता, जाना होता, तो बजाय डरने के, घबराने के और दूसरों को और डराने के, वो आपको बैठ के सिखाती बेटा ये परमेश्वर की आवाज़ भी हो सकती थी। जी जी जी। क्या लगता है आपको? मैं समझता हूँ कि अगर आज जैसे बच्चे या कोई मुझसे पूछता है कि भाई हमने ऐसा देखा या ऐसी बात आई है, तो आज मैं जैसे उन बच्चों को, अपने बच्चों को सिखाता हूँ, बताता हूँ बाइबल से, जाहिर सी बात है वो भी मुझे बताते हैं। बढ़िया, बहुत बेहतरीन। और आज आप जहाँ हैं वहाँ पर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। जी। बहुत से लोगों ने आपको अपनी जगह बिना किराए के दी। जी, बिल्कुल। यू आर वेल नोन, क्योंकि कई सारे लोग आप पर भरोसा करते हैं, रिश्ते अच्छे हैं, और आपकी सेवा को और आपकी तकलीफ़ को। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, एज आई नो, बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और खुद की रोटी खुद कमाते, खुद काम करते हैं। कोई किसी पर निर्भर नहीं है। आप बिजली का काम करके अपनी सेवकाई करते हैं। बहुत बेहतरीन, खुदा बहुत बरकत दे। शुक्रिया हमारे बीच में आने के लिए, इन सारी बातों को शेयर करने के लिए। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि लोग जो सुन रहे हैं वो लोग अपने जीवन में एक प्रेरणा प्राप्त करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट अदर पीपल, यदि आप पास्टर जितेंद्र को
आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पर आप मुझे ऑफरिंग भेज सकते हैं। जब आप भेजेंगे तो नाम ज़रूर लिखिए पास्टर जितेंद्र के लिए, वो ऑफरिंग इन तक जाएगी। खुदा आपको बरकत दे, आशीष करे। यदि आप भी अपनी गवाही शेयर करने के लिए विजनरी प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, स्वागत है आपका। एंड विल बी हैविंग अ ग्रेट टाइम टुगेदर। हमें एक अच्छा मौका मिलेगा परमेश्वर की महिमा करने का। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। यदि आप विजनरी रेडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप ऑफरिंग भेज सकते हैं, लिखिए फॉर विजनरी रेडियो एंड टीवी। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे, उसकी योजना आपके लिए पूरी हो। आमीन। थैंक यू वेरी मच हमारे बीच में आने के लिए। प्रभु आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक पिता हूँ और हर पिता की तरह मेरी भी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के लिए अच्छा, ईमानदार और विश्वासु साथी चुनना। व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैट्रिमोनियल साइट्स, सब जगह सिर्फ कंफ्यूजन था। कहीं पे प्रोफाइल फेक थी तो कहीं लोग पैसे लेकर भाग गए। फिर मेरे एक चर्च मेंबर ने मुझे मसीही साथी के बारे में बताया। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 25 रुपए में ऐप एक्सेसिबल और सिक्योर है, और इतने कम में भी हर प्रोफाइल वेरीफाइड और जेन्युइन। और तो और ट्रांसपेरेंसी इतनी कि मुझे तो लगा परमेश्वर की ही योजना है। ऐप को यूज करना कम्प्लीटली फ्री है, और अगर कोई प्रोफाइल पसंद आए तो सिर्फ 25 रुपए में आप डिटेल्स पा सकते हैं। आज मेरी बेटी एक अच्छे और समझदार मसीही साथी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है, और मैं सिर्फ मसीही साथी का ही नहीं, परमेश्वर का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये राह दिखाई। नीति वचन 18:22 में लिखा है कि जो पत्नी को पाता है वह लाभ पाता है और यहोवा के अनुग्रह को प्राप्त करता है। यही अनुग्रह मुझे मसीह साथी के माध्यम से मिला। आप भी डाउनलोड करें मसीह साथी और परमेश्वर के तय किए हुए साथी के साथ नए जीवन की शुरुआत करें। आइए साथ मिलकर कमीशन खोरी को खत्म करने की मुहिम में जुड़ जाएं।